क्या दुनिया की दो सबसे विवादित ताकतें एक ही दिशा में खड़ी हो रही हैं? एक तरफ एशिया का सबसे रहस्यमय देश और दूसरी तरफ मध्य पूर्व की सबसे विवादित सैन्य शक्ति। अगर इन दोनों की ताकत एक हो जाए तो क्या होगा? हाल के महीनों में दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नजर एक ऐसी मिसाइल पर टिक गई है जिसे उत्तर कोरिया ने दुनिया के सामने पेश किया है, हवासोंग 19। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल इतनी ताकतवर हो सकती है कि कई देशों के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन जाए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस तकनीक की जरूरत ईरान को भी है? और क्या उत्तर कोरिया और ईरान के बीच मिसाइल तकनीक को लेकर कोई संबंध है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर कोरिया की मिसाइल ताकत पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा विषय बन गई है। देश के नेता किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद रक्षा तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया है। इसी रणनीति के तहत उत्तर कोरिया ने लगातार कई मिसाइल परीक्षण किए, जिनका उद्देश्य अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना और संभावित दुश्मनों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध तैयार करना बताया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब उत्तर कोरिया के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है, जिससे उसकी सैन्य रणनीति पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और प्रभावशाली मानी जाती है। इन्हीं लंबी दूरी की मिसाइलों में नई पीढ़ी की ICBM हवासोंग 19 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मिसाइलें किसी देश की रणनीतिक ताकत को काफी बढ़ा देती हैं, क्योंकि इनके जरिए बहुत दूर स्थित क्षेत्रों तक भी सैन्य संदेश या दबाव पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि जब भी उत्तर कोरिया किसी नई लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करता है तो दुनिया के कई देश तुरंत सतर्क हो जाते हैं। खासकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम केवल एक देश की सैन्य नीति नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक रणनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हवासोंग 19 को उत्तर कोरिया की सबसे उन्नत मिसाइल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। हालांकि इसके सभी तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह एक लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हो सकती है, जिसकी संभावित मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। यही वजह है कि जब भी इस मिसाइल का जिक्र होता है तो वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञ और कई देश तुरंत सतर्क हो जाते हैं। किसी भी नई ICBM का विकास केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं होता, बल्कि वह किसी देश की रणनीतिक ताकत और वैश्विक प्रभाव से भी जुड़ा होता है। कई विश्लेषणों में यह संभावना भी जताई जाती है कि भविष्य में ऐसी मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तकनीक का मतलब यह होता है कि एक ही मिसाइल अपने रास्ते में कई अलग अलग वॉरहेड छोड़ सकती है और वे अलग अलग लक्ष्यों की ओर जा सकते हैं। अगर किसी देश के पास यह क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाए तो उसकी मिसाइल शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और विरोधी देशों की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उसे रोकना कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जब भी उत्तर कोरिया नई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करता है तो यह केवल एक सैन्य परीक्षण नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में रणनीतिक संतुलन और सुरक्षा को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है, ईरान का इससे क्या संबंध? दरअसल मध्य पूर्व की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान पिछले कई वर्षों से अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लगातार मजबूत कर रहा है। आज ईरान के पास कई प्रकार की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी अधिकतम रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर शहाब 3 और सज्जिल जैसी मिसाइलों का अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टों में उल्लेख किया जाता है। इनकी रेंज इतनी है कि पूरे मध्य पूर्व के बड़े हिस्से तक पहुंच बनाई जा सकती है। इसी वजह से ईरान की मिसाइल क्षमता क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम कारक मानी जाती है। हालांकि अगर बात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM यानी महाद्वीपों के पार मार करने वाली मिसाइलों की करें तो यह तकनीक अभी भी दुनिया के बहुत सीमित देशों के पास ही है। अमेरिका, रूस, चीन और कुछ अन्य परमाणु शक्तियों के पास ही ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं विकसित मानी जाती हैं। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषक समय समय पर यह सवाल उठाते रहते हैं कि क्या भविष्य में ईरान भी अपनी मौजूदा मिसाइल तकनीक को और आगे बढ़ाकर लंबी दूरी की ICBM क्षमता विकसित करने की कोशिश करेगा। फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता मुख्य रूप से क्षेत्रीय रेंज तक ही सीमित मानी जाती है,
लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत फिर भी बेहद बड़ी है। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग का मुद्दा कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा विश्लेषण का विषय रहा है। कई पश्चिमी सुरक्षा विशेषज्ञों और थिंक टैंकों ने समय समय पर यह दावा किया है कि दोनों देशों के बीच मिसाइल तकनीक और रक्षा अनुसंधान को लेकर किसी न किसी स्तर पर संपर्क रहा हो सकता है। खासकर 1990 के दशक से यह चर्चा होती रही है कि कुछ मिसाइल तकनीकों के विकास में दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया की कुछ मिसाइल प्रणालियों और ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों के डिजाइन में समानताओं को लेकर विश्लेषक अक्सर चर्चा करते रहे हैं। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संभावना जताई जाती है कि दोनों देशों ने अतीत में रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सीमित सहयोग किया हो सकता है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन दावों की स्पष्ट और सार्वभौमिक आधिकारिक पुष्टि बहुत कम सामने आई है। ईरान और उत्तर कोरिया दोनों ही बार बार ऐसे आरोपों को खारिज करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि उनके मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह स्वदेशी विकास पर आधारित हैं। यही वजह है कि इस विषय पर मौजूद अधिकांश जानकारी प्रत्यक्ष प्रमाणों से ज्यादा रणनीतिक विश्लेषण, खुफिया आकलन और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों पर आधारित मानी जाती है। इसलिए विशेषज्ञ अक्सर यह मानते हैं कि ईरान उत्तर कोरिया सहयोग का मुद्दा पूरी तरह सिद्ध तथ्य नहीं, बल्कि आंशिक जानकारी, सुरक्षा चिंताओं और भू राजनीतिक विश्लेषण के बीच मौजूद एक जटिल और अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। जब भी किसी देश की मिसाइल तकनीक तेजी से विकसित होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर पड़ता है। मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत उनकी रेंज और सटीकता होती है। जितनी लंबी रेंज की मिसाइल होती है, उतना ही बड़ा इलाका उसके दायरे में आ सकता है। यही वजह है कि जब कोई देश लगातार नए मिसाइल परीक्षण करता है या अपनी सैन्य तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाता है, तो दूसरे देशों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर अक्सर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि इन देशों की सुरक्षा सीधे तौर पर उस क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी हुई है। कई बार संयुक्त राष्ट्र में भी इस विषय पर चर्चा होती रही है और उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अलग अलग दौर में प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान का मिसाइल कार्यक्रम भी कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बना हुआ है। ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है और वह अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे विकसित कर रहा है। लेकिन अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का मानना है कि यदि इस तरह की मिसाइल तकनीक लगातार विकसित होती रही तो यह मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि ईरान के मिसाइल परीक्षणों पर भी अक्सर कूटनीतिक बयान, प्रतिबंधों की चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में बहस देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ यह भी चर्चा करते हैं कि अगर भविष्य में मिसाइल तकनीक से जुड़े किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे तकनीकी जानकारी, रिसर्च या रक्षा विकास में वृद्धि होती है, तो इसका प्रभाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कई देशों को अपनी रक्षा रणनीति, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा नीतियों को फिर से मजबूत करना पड़ सकता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर मिसाइल तकनीक का विकास सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं माना जाता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा संतुलन से जुड़ा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा भी बन जाता है। यह सवाल आज भी रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ईरान पहले से ही मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत मिसाइल क्षमताओं वाले देशों में गिना जाता है। उसके पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो मिडिल ईस्ट के कई रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से ईरान के पास पहले से ही पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है। हालांकि दूसरी तरफ कई रक्षा विश्लेषक यह भी कहते हैं कि आधुनिक युद्ध में केवल मौजूदा क्षमता पर्याप्त नहीं होती। हर देश लगातार अपनी सैन्य तकनीक को अपग्रेड करने की कोशिश करता है ताकि भविष्य के खतरों का सामना किया जा सके। इसी संदर्भ में उत्तर कोरिया की नई पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का नाम चर्चा में आता है। यह मिसाइल कथित रूप से लंबी दूरी तक कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है और इसे आधुनिक ICBM तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। अगर किसी देश के पास ऐसी तकनीक होती है तो उसकी रणनीतिक ताकत और वैश्विक प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक या प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आई है जो यह साबित करे कि ईरान के पास हवासोंग 19 जैसी मिसाइल तकनीक मौजूद है या उसने इसे सीधे उत्तर कोरिया से प्राप्त किया है। अधिकतर रिपोर्टें केवल विश्लेषण, संभावनाओं और रणनीतिक आकलनों पर आधारित हैं,
इसलिए फिलहाल यह मुद्दा एक संभावना और बहस के रूप में ही देखा जा रहा है, न कि किसी पक्के तथ्य के रूप में। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही तथ्य आधारित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।